हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्य वंश, और उसमें भी देख रहे हैं अशोक के बारे में देख रहे हैं। तो अशोक के बारे में इसे पिछले वीडियो में देखे थे, और उसके बाद वाला है अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। जो अशोक के बारे में है कि अशोक 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। अशोक कब से कब तक शासन किया था? तो अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। इस है संघमित्रा और चारुमती अशोक की पुत्रियां थी। अशोक के दो पुत्रियां थी। कौन कौन? एक संघमित्रा थी और एक चारुमती थी। अशोक की दो पुत्रियां थी, संघमित्रा और चारुमती। अशोक की दो पुत्रियां थी। और चारुमती का विवाह किससे हुआ था? चारुमती का विवाह नेपाल के एक क्षत्रिय देवपाल के साथ हुआ था। नेपाल के एक क्षत्रिय था देवपाल, उसी से अशोक के पुत्री जो चारुमती थी उसका विवाह हुआ था। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। राजतरंगिणी में लिखा हुआ है, उसमें लिखा गया है कि कश्मीर जो था मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। मौर्य साम्राज्य का हिस्सा कश्मीर था तथा अशोक द्वारा श्रीनगर शहर का निर्माण कराया था। अशोक द्वारा श्रीनगर शहर का निर्माण कराया गया था। तो श्रीनगर शहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अशोक के द्वारा श्रीनगर शहर का निर्माण कराया गया था। अशोक द्वारा 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख तथा कई छोटे छोटे शिलालेख एवं स्तंभ लेख जारी किए गए। अशोक के द्वारा 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख तथा कई छोटे छोटे शिलालेख एवं स्तंभ लेख जारी किए गए। शिलालेख साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों, मतलब सीमावर्ती क्षेत्र मतलब सीमा पर, अपने राज्य के अंतिम सीमा पर, महत्वपूर्ण शहरों के व्यापारिक रास्ते पर, जहाँ जहाँ व्यापारिक रास्ता था शहर में जाने के लिए व्यापारिक रास्ता, उस रास्ते पर वह धार्मिक स्थलों पर मुख्य रूप से लगवाए। जो शिलालेख तो जो कहाँ कहाँ लगवाए? अशोक ने शिलालेख कहाँ कहाँ लगवाए? तो साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगवा दिए, महत्वपूर्ण शहरों व्यापारिक रास्तों महत्वपूर्ण शहरों में लगवा दिए एवं व्यापारिक रास्ते पर लगवा दिए शिलालेख को, और धार्मिक स्थलों पर भी लगवा दिए। शिलालेख को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया था। शिलालेख को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया, जिससे वहां की जनता पढ़ने तथा समझने में आसानी, वहां की जनता को पढ़ने तथा समझने में आसानी हो। मतलब वहां की जनता जिस भाषा को समझती थी उसी भाषा में अभिलेख को लिखाया गया था। शिलालेख में मुख्य रूप से प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया। शिलालेख में मुख्य रूप से मतलब ज्यादातर क्या प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया। कहाँ? पूर्वी भारत में। लेकिन वही पश्चिम भारत में यानी पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। साथ में ग्रीक और अरमाइक लिपि का भी प्रयोग किया गया था। इसके बाद बिहार में अशोक का अभिलेख में कौन कौन सा शिलालेख भी मिला है, स्तंभ लेख भी मिला है और गुहा लेख भी मिला है। मतलब गुहा लेख का मतलब गुफा में जो लेख लिखा गया उसी को गुहा लेख कहा गया है। तो बिहार में अशोक के अभिलेख जो मिला है वो तीनों तरह का मिला है। शिलालेख भी मिला है, स्तंभ लेख भी मिला है और गुहा लेख भी मिला है। मतलब गुफा में लिखा गया वो भी लिखा गया है। बराबर, सासाराम तथा चंपारण से प्राप्त हुए हैं। ये सब अशोक का जो अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बराबर से प्राप्त हुआ है। बराबर की पहाड़ियां है जो वहां से प्राप्त हुआ है। सासाराम से प्राप्त हुआ है, चंपारण से प्राप्त हुआ है। वैशाली एवं पाटलिपुत्र में अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तंभ वैशाली में और पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन पर अभिलेख उत्कीर्ण नहीं, लेकिन उस पर किसी तरह का अभिलेख लिखा हुआ नहीं है। मतलब वैशाली एवं पाटलिपुत्र से अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ। स्तंभ पत्थर का जो शिला है, जो स्तंभ है, स्तंभ प्राप्त हुआ है, लेकिन उन पर अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। मतलब उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। अशोक अभिलेख जारी करने वाला पहला भारतीय शासक था। पहला भारतीय शासक जिसने अभिलेख जारी किया वो कौन था? अशोक था। यही कहा है कि अशोक पहला भारतीय था जिसने अभिलेख जारी किया। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से सीधे अपनी जनता को धर्म का संदेश दिया। अभिलेख पर लिखा करके हम धर्म का संदेश क्या है वो सीधे डायरेक्ट जनता को दिए, अभिलेख पर लिखवा करके। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से सीधे अपनी जनता को धर्म का संदेश दिया। अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष गया के समीप बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण करवाया।
सुदामा गुफा का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया। कब करवाया? तो अपने शासन के 12वें वर्ष, जब वो अब राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में। कहाँ पर? सुदामा गुफा कहाँ पर? तो गया के समीप बराबर की पहाड़ी में सुदामा गुफा है। उसका निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया। कब करवाया? तो अपने शासन के 12वें वर्ष में करवाया था। और उस सुदामा गुफा को आजीवकों को दान में दे दिया। आजीवकों को, आजीवक संप्रदाय के लोग थे, उनको दान में दे दिया। तो यह अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष गया के समीप बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण कराया। किस गुफा का? सुदामा गुफा का निर्माण कराया और उसे आजीवकों को दान में दे दिया। तो अशोक से संबंधित बातें थी। और है अशोक और कलिंग युद्ध। अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया उससे संबंधित कुछ बातें हैं। अशोक और कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कलिंग में युद्ध किया था अशोक ने। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, किस वर्ष? 8वें वर्ष में, यानी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग में युद्ध शुरू किया। 261 ईस्वी पूर्व मतलब अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग में युद्ध शुरू किया। यहाँ जो सुदामा गुफा जो बनवाया था अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में गया के समीप बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण करवाया था 12वें वर्ष में। लेकिन अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, उससे पहले ही, यानी 261 ईस्वी में कलिंग में युद्ध शुरू किया था। इसके बाद अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार, अशोक के 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है किसके बारे में? कलिंग युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है किसमें? अशोक के 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है कि इस युद्ध में, यानी कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया। यानी 1.5 लाख व्यक्ति को बंदी बनाकर निर्वासित, मतलब देश से निकाल दिया गया। 1.5 लाख व्यक्ति को, माने 1,50,000 व्यक्ति को कलिंग युद्ध में बंदी बना करके और उसको निर्वासित कर दिया, अपने देश से निकाल दिया। 1 लाख लोगों की हत्या की गई। 1 लाख लोगों को जान से मार दिया गया, मतलब हत्या, जानबूझ के जो उसको मारा उसको हत्या कर दिया गया। तथा इससे भी कई गुना अधिक मारे गए। मतलब भाग दौड़ में इधर उधर में मारा गया, मतलब इससे कई गुना, मतलब 1 लाख से कई गुना ज्यादा लोग मारे गए। और हत्या में अंतर है। हत्या मतलब जो जानबूझ के इसको मार दिया वो हत्या किया, और मारे गए भाग दौड़ में मार गया, किसी कमी से मर गया, भूख से मर गया, तो मारे गए। तो यह है अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई तथा इससे भी कई गुना अधिक मारे गए। इस युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य की सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गया और बढ़ गया। मौर्य, जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद मौर्य साम्राज्य की सीमा का बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गया। यह कलिंग युद्ध का तत्कालिक लाभ था, वो तत्कालिक लाभ मिला। इसके बाद मगध एवं समस्त भारत के इतिहास में कलिंग विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी। मगध एवं भारत के इतिहास में कलिंग विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके बाद मौर्यों के विजयों तथा राज्य विस्तार का एक दौर समाप्त हुआ। और इसके बाद कलिंग युद्ध के बाद जो राज्य विस्तार का जो दौर था वो समाप्त हो गया। कलिंग युद्ध के बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ। कलिंग युद्ध के बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ, और यह युग था किस चीज का? शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का। क्योंकि इस युद्ध में इतना लोग मारा गया कि उसको देख करके अशोक का हृदय बहुत ही द्रवित हो गया, और वह युद्ध न करके धर्म की नीति पर चलने का प्रतिज्ञा किया। तो कलिंग युद्ध के बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ, और यह युद्ध था यह युग कैसा युग था? तो शांति, सामाजिक और प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का था। यहीं से सौंध विजय तथा दिग्विजय का युग समाप्त हो गया। यहाँ से सौंध विजय, दिग्विजय का युग था वो समाप्त हो गया, और आध्यात्मिक विजय और धर्म विजय का युद्ध प्रारंभ हुआ। कब से? कलिंग युद्ध के बाद से। कलिंग युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। कलिंग युद्ध में क्या हुआ? अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। जब इतना लोगों का मौत हो गया, उसको देख करके उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुण से उद्वेलित हो गया, और उसने युद्ध क्रियाकलापों को सदा के लिए बंद करने का प्रतिज्ञा किया, और सदा के लिए यह प्रतिज्ञा किया कि अब युद्ध नहीं करेंगे। अब कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। उससे पहले क्या था? शैव धर्म के था वो। अशोक पहले शैव धर्म के था, लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद वह बौद्ध धर्म को अपना लिया।
साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण के लिए लगा दिया। साम्राज्य में, उसके राज्य में जितना भी साधन था सब जनता के, आम लोगों के, जनता के कल्याण में लगा दिया। अशोक और बौद्ध धर्म। अशोक और बौद्ध धर्म क्या है? अशोक ने बौद्ध धर्म को व्यापक पैमाने पर संरक्षण प्रदान किया, जितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश किया और प्रचार प्रसार किया। किसको? बौद्ध धर्म को। तथा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 252 ईस्वी में करवाया। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म के तीसरे संगति का आयोजन किया गया था 252 ईस्वी में। प्रथम आयोजन राजगृह में कराया गया था और दूसरा आयोजन कहाँ कराया गया था? वैशाली में कराया गया। और तीसरा बौद्ध धर्म का आयोजन, मतलब किसका? बौद्ध संगति का आयोजन 252 ईस्वी में पटना में करवाया गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार एवं अन्य देशों में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में अपने प्रतिनिधि भेजे। कौन कौन देश थे? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार तथा इसके अलावा और कई देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से संबंधित सारे पवित्र स्थानों की यात्रा की। अशोक खुद अपने बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी स्थल था सबको यात्रा किया। अशोक खुद अपने। महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा महत्वपूर्ण है। उसमें महात्मा बुद्ध के जो जन्म स्थान है वह सबसे महत्वपूर्ण है। अशोक द्वारा जारी किए गए रुक्मिणीदेही अभिलेख, अशोक द्वारा जारी किए गए जो अभिलेख है, कौन सा अभिलेख? रुक्मिणीदेही अभिलेख है, से प्रमाण मिलता है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान के लोगों की भूमि कर में कमी कर दी। रुक्मिणीदेही अभिलेख में लिखा हुआ है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान के लोगों को भूमि कर में कमी कर दिया, मतलब वहाँ टैक्स कम कर दिया। कहाँ के लोगों को? तो जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और वहाँ के लोगों का जो टैक्स था, भूमि टैक्स था, जमीन का टैक्स था, उसको कम कर दिया। राजतरंगिणी के अनुसार, राजतरंगिणी में लिखा हुआ है कि अशोक पहले शैव था। यानी अशोक पहले क्या था? शैव था। राजतरंगिणी में इसका साक्ष्य लिखा हुआ है कि अशोक पहले शैव था। अशोक को उपगुप्त नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? उपगुप्त नामक एक भिक्षु था। कौन? उपगुप्त नामक एक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसको? अशोक को। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपनाए गए कुछ साधन। अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए कुछ साधन को अपनाए, कुछ तरीका अपनाए। वो कौन कौन सा तरीका है? तो उन्हें धर्म यात्रा प्रारंभ किया, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति किया, दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया, वो महात्मा बुद्ध का दिव्य रूप का प्रदर्शन किया, दान की व्यवस्था किया, धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था किया, धर्म श्रवण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था किया, लोकोपकारिता के कार्य किए, मतलब लोगों को उपकार वाला काम किया, धर्म लिपियों को खुदवाया, धर्म से संबंधित कुछ लिखा हुआ बातें, धार्मिक बातें को लिखवाया, खुदवाया, विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेजा, अपने आदमी को, अपने मतलब धार्मिक लोगों को विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेजा था। लोक कल्याणकारी कार्य के, लोक कल्याण के लिए काम किए, धार्मिक पथ प्रदर्शन किया, सत्य आचरण पर उन्होंने बल दिया। तो अशोक से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण बातें, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें दी हुई है। और इससे आगे अगले वीडियो में फिर देखेंगे। अशोक से संबंधित हैं और भी बहुत बातें हैं जो अगले वीडियो में लेकर आते हैं। तो फिर अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।